श्री कृष्ण और राधा जी का बिछड़ना हिंदू धर्मग्रंथों और लोक कथाओं में एक बहुत ही भावुक अध्याय माना जाता है। उनके बिछड़ने के मुख्य कारण और समय के बारे में प्रचलित जानकारी इस प्रकार है। राधा और कृष्ण का भौतिक रूप से बिछड़ना तब हुआ जब कंस के निमंत्रण पर अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने वृंदावन आए थे। उस समय कृष्ण की आयु लगभग 10-11 वर्ष थी। मथुरा जाने के बाद कृष्ण फिर कभी उस तरह से वृंदावन वापस नहीं लौटे, जिससे राधा जी और गोपियों के साथ उनका वियोग शुरू हो गया। राधा कृष्ण के बिछड़ने के पीछे कई पौराणिक और आध्यात्मिक कारण बताए जाते हैं। श्रीदामा का श्राप सबसे प्रमुख कारण था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार गोलोक में कृष्ण के परम मित्र और सेवक श्रीदामा ने राधा जी को श्राप दिया था। एक बार राधा जी कृष्ण से क्रोधित थी, तब श्रीदामा ने कृष्ण का पक्ष लिया। बहस बढ़ने पर राधा जी ने श्रीदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दिया, जिसके बदले में श्रीदामा ने राधा जी को श्राप दिया कि उन्हें 100 वर्षों तक अपने प्रिय कृष्ण से अलग पृथ्वी पर रहना होगा। इसी श्राप के कारण पृथ्वीलोक पर उनका वियोग हुआ। कृष्ण का जन्म धरती पर असुरों के संहार और धर्म संस्थापना के लिए हुआ था। यदि वे वृंदावन में ही रहते तो मथुरा के कंस का वध, द्वारका का निर्माण और महाभारत जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो पाते। राधा जी प्रेम का प्रतीक थी, जबकि कृष्ण को न्याय और कर्तव्य के मार्ग पर चलना था। बिछड़ने के बाद भी वे आत्मा से कभी अलग नहीं हुए। इसीलिए आज भी राधे कृष्ण एक साथ ही पुकारा जाता है। पौराणिक कथाओं, विशेषकर श्रीमद्भागवत पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार वृंदावन छोड़ने के बहुत वर्षों बाद जब कृष्ण द्वारका के राजा बन चुके थे, तब उनका राधा जी से पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था। एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर भारतवर्ष के सभी राजा, ऋषि और भक्त कुरुक्षेत्र के पावन सरोवर में स्नान करने के लिए एकत्रित हुए थे। नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा जी और सभी गोपियां भी वहां पहुंची थीं। जब राधा और कृष्ण ने एक दूसरे को इतने वर्षों बाद देखा तो वे मौन हो गए। शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, केवल आंखों से आंसू बह रहे थे। कृष्ण अब एक राजा, द्वारकाधीश के रूप में स्वर्ण आभूषणों और राजसी वस्त्रों में थे, जबकि राधा जी अभी भी वही सरल ग्रामीण परिवेश में थी। कृष्ण ने राधा जी से कहा कि भले ही वे भौतिक रूप से दूर थे, लेकिन वे उनके हृदय से कभी अलग नहीं हुए। राधा जी ने भी महसूस किया कि कृष्ण का वैभव चाहे कितना भी बढ़ गया हो, उनके लिए वे वही कान्हा है। कहा जाता है कि अपने पार्थिव शरीर को त्यागने से कुछ समय पहले राधा जी द्वारका भी गई थी। राधा जी वहां कुछ समय तक कृष्ण के महल में रहीं, लेकिन जल्द ही उन्हें आभास हुआ कि वे राजसी ठाट बाट के लिए नहीं बनी हैं। अंत समय में राधा जी ने कृष्ण से अपनी प्रिय मुरली बजाने का अनुरोध किया। कृष्ण ने इतनी मधुर तान छेड़ी कि राधा जी उस संगीत में लीन होकर अपने दिव्य स्वरूप राधा रानी में विलीन हो गईं। कहते हैं कि राधा जी के विदा होने के बाद कृष्ण ने अपनी मुरली तोड़कर झाड़ियों में फेंक दी थी, क्योंकि उस धुन को सुनने वाली अब कोई नहीं बची थी। शास्त्रों में कहा गया है कि राधा और कृष्ण एक प्राण दो देह हैं। राधे राधे भक्तों, अगर आपको श्री कृष्ण और राधा जी से संबंधित यह कथा पसंद आई हो और आप ऐसी और भी कथाएं सुनना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए और भी दिव्य और सुंदर कथाएं लाने के लिए प्रोत्साहित मोटिवेट करता है। धन्यवाद।